अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं तौसीफ याकूब खान, टीचर, प्राइमरी स्कूल पल्लो माला। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आज ग्रामर है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक प्रोनाउंस है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पिछली बार हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। नाउन किस वर्ड को बोलते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कि नाउन जो है, इसकी डेफिनेशन, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता भी, आपको याद भी होगा, रहीम, नैना, कश्मीर, फ़ैन, कैट, एट्सट्रा। ऐसे वर्ड्स जो हैं इनको नाउन्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोनाउन्स, यानी प्रोनाउन्स जो है, प्रोनाउन्स किसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रोनाउन्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखते हैं हम पहले, प्रोनाउन्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी प्रोनाउन्स वो वर्ड होता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं जो किसी नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा समझ आए। बच्चों, सेंटेंस है, रहीम इज़ ए बॉय। रहीम एक लड़का है। ही स्टडीज़ इन क्लास थर्ड। रहीम एक लड़का है। ही स्टडीज़ इन क्लास थर्ड। वो तीसरी जमात में पढ़ता है। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप के बाद यहाँ हमने फिर दोबारा से रहीम नहीं लिखा, रहीम स्टडीज़ इन क्लास थर्ड, बल्कि हमने यहाँ रहीम की जगह लिखा ही, यानी वो लड़का है, क्योंकि लड़का है, लड़के के लिए ही आता, आपको पता है। जैसे अगर लड़की होती तो फिर हम यहाँ पर शी लिखते, लेकिन लड़का है इसलिए हमने यहाँ ही लिखा। यहाँ ही जो है ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इस तरह दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, राजा ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए कंगारू, यू कैन डू इट। राजा जो है एक लड़का है, वो एक तस्वीर बनाता है कंगारू की। कंगारू एक जानवर होता है जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राजा जो है एक लड़का है, वो इस कंगारू की तस्वीर बनाता है। यू कैन डू इट, तुम भी ऐसा कर सकते हो, आप भी बना सकते हो। तो यहाँ आपका नाम नहीं लिखा गया, बल्कि यहाँ यू लिखा गया है, आपके नाम के बजाय यहाँ यू। मगर मीनिंग जो है हमें अच्छी से पूरी समझ आती है। तो ये यू जो है प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, उनको हम प्रोनाउन्स कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन हैं। तो ऐसे वर्ड्स हैं शी, दे, ही, यू, आई। यानी वो सब। लड़की होगी तो उसके लिए शी आएगा, लड़का होगा तो ही। मीनिंग सेम है इनकी। शी का मतलब भी होता है वो, और ही का मतलब भी यू होता है या आई है। ऐसे वर्ड्स जो हैं इनको प्रोनाउन्स कहते हैं। ये नाउन की जगह इस्तेमाल इनको हम कर सकते हैं। तो बच्चों, जहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हम इस सेंटेंस में प्रोनाउंस को देखते हैं और उनको अंडरलाइन करते हैं, ताकि हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस जो है हमारा यहाँ है, वो है, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। राजा कहता है कि वो भूखा है। राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, राजा कहता है कि वो भूखा है। तो यहाँ सेंटेंस में ही इस्तेमाल हुआ है राजा की जगह। ही जो है इसको अंडरलाइन करते हैं, प्रोनाउन है, क्योंकि हमारी मीनिंग जो यहाँ क्या देता है, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री। राजा कहता है कि वो भूखा है, यानी राजा भूखा है। यहाँ दोबारा से हमें राजा नहीं लिखना पड़ा, यहाँ हमें राजा की जगह ही लिखा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं,
नैना सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। नैना कहती है कि वो मार्केट जा रही है। तो सेंटेंस में क्या लिखा गया, नैना सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। नैना कहती है कि वो मार्केट जा रही है। तो यहाँ शी इस्तेमाल हुआ है दोबारा से नैना की जगह। नहीं तो अगर यहाँ नैना सेड दैट नैना वाज गोइंग तो ये सेंटेंस ठीक नहीं था, बल्कि यहाँ शी लिखा गया है, शी प्रोनाउन है। इसी तरह हमारे पास फिर तीसरा सेंटेंस है, फ्रेंडशिप क्लब इज़ गोइंग ऑन ए पिकनिक। एक फ्रेंडशिप क्लब होता है जो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर फुल स्टॉप है, उसके बाद दे पैकड फूड, उन्होंने पैक किया है अपने साथ फूड, जूसेस एंड चिप्स इन देयर बैग्स। तो यहाँ फुल स्टॉप के बाद बच्चों फ्रेंडशिप क्लब फिर नहीं आया, बल्कि इसके बदले यहाँ पर दे लिखा गया है। तो इसका मतलब मीनिंग क्लियर है कि वो सब फ्रेंडशिप क्लब वाले जो हैं उन्होंने अपने साथ फूड उठाया है, जूस उठाया और चिप्स वगैरह। तो दे जो है यहाँ इसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। इसी तरह बच्चों फिर हमारा चौथा सेंटेंस है, इसमें से हम प्रोनाउन को अंडरलाइन करेंगे। शाबाश। द टीचर टोल्ड मीनू दैट ही कुड ड्रा ए हाउस। टीचर जो है वो मीनू को बताता है कि वो एक हाउस की, एक मकान की ड्राइंग बनाए। राधा सेड दैट शी नीडेड ए पेंसिल। तो इनमें हम प्रोनाउन ढूंढेंगे इन सेंटेंस में। द टीचर टोल्ड मीनू, टीचर जो है वो मीनू को बता रहा है दैट ही कुड ड्रा, उसने मीनू को बताया कि वो एक हाउस की ड्राइंग, कि वो ही। द टीचर टोल्ड मीनू दैट ही, ये ही जो है प्रोनाउन है, कि वो एक हाउस की ड्राइंग बनाए। फिर दूसरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद, राधा सेड दैट शी नीडेड ए पेंसिल। राधा कहती है कि उसको एक पेंसिल की ज़रूरत है। दैट शी, ये शी जो है प्रोनाउन है, नाउन की जगह यहाँ राधा की बदले यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह हमें क्या करना है, यूज़, नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है इसमें हमें यूज़ करने हैं शी, ही, आई, दे इन द करेक्ट प्लेसेस। हमें देखना है किस जगह ये प्रोनाउंस जो है लगेंगे, इनको हमें प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना है। तो यहाँ कौन कौन से प्रोनाउंस हमें दिए गए हैं, शी, ही, आई, दे, ये प्रोनाउंस हैं, इनको हमें सही जगह पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट पहला सेंटेंस जो है इसको वही से ठीक किया हुआ है इन्होंने। सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 क्या है, स्नेन सेड स्नेन इज़ अ गुड गर्ल। स्नेहल बोलती है कि स्नेन जो है वो अच्छी लड़की है। इसको हम ठीक करेंगे, अब उधरी से किया हुआ है। स्नेन सेड दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। स्नेन सेड दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। स्नेन कहती है कि वो एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर ऊपर जो स्नेन दूसरी बार लिखा गया था, तो आप गौर से देखिए, यहाँ फिर से ये स्नेन नहीं लिखा गया बल्कि शी लिखा गया है, यानी स्नेन की जगह पर यहाँ शी लिखा गया है नाउन की जगह। तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह बच्चों फिर दूसरा सेंटेंस है, हम इसको देखते हैं। मारी गॉट